इसमें हम हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन हम x लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सा फंक्शन आएगा? लेस देन, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जीरो पर हल्का सा माइनस लगा देते हैं, माइनस तो पूरा ही लगाते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा उसके सन्निकट या एक नियरेस्ट पॉइंट वैल्यू मानी जाती है। तो जीरो से कम फंक्शन होगा x प्लस थ्री, यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस थ्री, और जब जीरो से बड़ा हो जाएगा तो हमारा फंक्शन ये यूज़ किया जाएगा 3x प्लस वन। जैसे यदि हमें पान खरीदना है तो हम पान की दुकान पर जाएंगे, और दवाई खरीदनी है तो दवाई की दुकान पर जाएंगे। इस तरह लिमिट चेक करने के बाद, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फंक्शन चेक करने के बाद हमें देखना होता है कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन हमें सूट करता है। जैसे यहाँ पर x टेंडिंग टू जीरो, अब जीरो पर माइनस लगा दिया, देखिए फंक्शन हमारा कौन सा आएगा? जीरो पर जब माइनस लगाएंगे तो यानी माइनस से थोड़ा सा जीरो से थोड़ा सा कम है, तो ये फंक्शन हमारा हुआ 2x प्लस थ्री, ये फंक्शन हमारा यहाँ पर यूज़ होगा। और जब इसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि नंबर लाइन पर राइट हैंड वाले पॉजिटिव रहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले निगेटिव रहते हैं, इस पर इसलिए हल्का सा हम यहाँ पर पॉजिटिव लगा देते हैं, तो ये जीरो से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, भले कितना बड़ा हो, जरा सा ही बड़ा हो, लेकिन होगा तो बड़ा। तो यहाँ पर फंक्शन होगा 3x प्लस वन, क्योंकि लिमिट हमारी x ये जो है r से बड़ा आ रहा है। और कौन सा फंक्शन हमें चूज करना है इन क्वेश्चंस में, यही विशेषता है। अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए उनमें फंक्शन सीधा सीधा दिया होता था, यहाँ पर साथियों फंक्शन दिया नहीं है, यहाँ पर हमें फंक्शन ढूंढना है। जस्ट वही कि दुकान हमें तलाशनी है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से खरीद के लानी है। अब इसके बाद सिंपल है, फंक्शन जब आपको मिल जाएगा तो आपको सीधा वैल्यू पुट कर देनी है, 2 इंटू जीरो प्लस थ्री। अच्छा, वैल्यू प्लस या माइनस लगा के नहीं पुट करते हैं, वैल्यू सीधी ही पुट करते हैं। अब हमने देखा दोनों की वैल्यू हुई 3 आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों सेम होती है तो हम कहते हैं कि हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, और ये इसका आंसर भी है। अब देखिए सेकंड पार्ट में यानी क्वेश्चन के दो पार्ट थे, ठीक है। सेकंड पार्ट फिर से हमने लिया x टेंडिंग टू 1, अब फिर से हमने यहाँ पर देखा, अभी आप अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वही x टेंडिंग टू 1 fx, अब हमें कौन सा लगेगा ये देखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट हम पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे x की वैल्यू टेंडिंग टू 1 जो है ये थोड़ी सी माइनस, और राइट हैंड लिमिट पे 1 पॉजिटिव, यानी 1 से थोड़ी सी कम, x टेंडिंग टू 1 माइनस। ये माइनस जो हम ऊपर लगा रहे हैं इसका अर्थ है कि जस्ट नियर, ठीक है। हिंदी में जो हम बोलते हैं ना सन्निकट, फिजिक्स में भी पढ़ा आपने, इस तरह लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहाँ पर लगाएंगे हम पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइड में जरा सा प्लस, जरा सी बड़ी बस, लेकिन बड़ी। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा यूज होगा? सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वन यूज होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है सिंपल सी। तो 1 स्क्वायर माइनस वन, ये जीरो आया, और यहाँ पर आया -2, तो दोनों एक जैसी नहीं आई। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब दोनों एक सी नहीं आई तो हमारी लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और डज नॉट एग्जिस्ट लिखना ही हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह से नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे, बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना होता। क्वेश्चन नंबर 25, इवेल्युएट x टेंडिंग टू 0 fx वेयर fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब ये मॉड जो होता है प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो तो ये पॉजिटिव ही शो करता है, पॉजिटिव भी आता है, ये हमें ध्यान होगा, बस यही हमें यहाँ पर यूज करना है। अब फंक्शन किस तरह मिलेगा उसे देखिए। अब ये हमें समझ लीजिए कि तीन चीज हुई, x की वैल्यू मॉड में है तो माइनस एक्स भी हो सकता है, और x की वैल्यू 0 भी है, 0 पर तो 0 है ही, इसमें तो क्लियर है, दिया हुआ है उन्होंने। अब यहाँ पर ढूंढिए x की वैल्यू, ये माइनस भी तो हो सकती थी, माइनस एक्स अपॉन एक्स हम लिख लेंगे, पहले हमने प्लस लिख लिया, प्लस एक्स अपॉन एक्स, और ये हमारा x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा आएगा। अब हमने लिख लिया माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि माइनस साइड में आएगा तो 0 से छोटा आएगा, इसको अच्छे से समझिए। और x की वैल्यू 0 पर तो 0 है ही वो। अब देखिए इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, x से x को काट देते तो हमारा क्या आता,
प्लस का 1 आता, यानी 1, और इसको हम नीचे सॉल्व करेंगे माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और तीनों वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 पर तो 0 है ही, बस यही हमारा। अब क्योंकि यहां पर आप देखिए इस सॉल्यूशन को आपको समझना भी है, मॉड के केस में हमेशा ऐसा ही होगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम क्वेश्चन पर आए, यानी हमारे फंक्शंस बन गए एफ एक्स, अब 0 पर हमने हल्का सा माइनस लगाया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिख लिया, पहले राइट हैंड लिमिट लिखा, नोट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट पर 0 से थोड़ा सा कम, अब ऊपर देखिए 0 से थोड़ा सा कम में हम कौन से फंक्शन पर पहुंच रहे हैं, तो ये बीच में आ रहे हैं हम, यानी -1, ठीक है, -1 आ गए। और जब राइट हैंड लिमिट पर आए, यानी x 1 से थोड़ा पॉजिटिव साइड में जब टेंड करेगा, 0 से पॉजिटिव साइड में, तो हमारा पहला वाला यानी सीधा सीधा आंसर आ गया 1, क्योंकि फंक्शन तो हमने सॉल्व कर लिए, 1 आ गया, हमने नोट कर लिया। अब क्या हमारी दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक जैसी है? साथियों ये एक जैसी नहीं है, -1 नॉट इक्वल टू +1, ठीक है, यही हमारे सॉल्यूशन भी थे। अब जब दोनों एक जैसी नहीं है तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर फिर वही कि लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और ये जो हम लिख रहे हैं लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यही हमारा सॉल्यूशन है, बस F1 पर डज नॉट एग्जिस्ट। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 26, सेम स्टोरी यहाँ भी है, फर्क इतना है कि मॉड इसमें नीचे की तरफ बना हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं कि मॉड नीचे हो चाहे ऊपर हो, मॉड तो मॉड होता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसका फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है कि x 0 नहीं आए, नहीं आएगा, x अपॉन हमने सबसे पहले तीनों चीज़ें लिख ली, और कंडीशन 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और x 0 पर तो 0 है ही, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से ही ये भी है, 0 हमने नोट कर लिया। अब हम यहाँ पर आए, सीधा सीधा लिमिट फंक्शन पहले तलाशेंगे, x अपॉन पॉजिटिव x ले लिया पहले, और पॉजिटिव x लेंगे तो नेचुरल है ये x 0 से बड़ा आएगा, लिख दिया। अगली बार में 0 से छोटा, यानी x डिनोमिनेटर में माइनस का x, ये समझ में आ गया होगा ना, ये 2 बार क्यों लेना पड़ा, क्योंकि मॉड में दिया है तो हमारा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, x की वैल्यू 0 क्लियर है, 3 फंक्शन यहाँ पर हैं, इसलिए हमें ये मशक्कत करनी पड़ी। पहले के क्वेश्चंस में केवल एक ही फंक्शन होता था और सीधा हम वहीं पर वैल्यू पुट कर देते थे, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अब देखिए फिर हम वापस आए, फंक्शन हमने लिख लिया, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे, बस हमें सिर्फ ये देखना है, x से फिर x कैंसिल हो गया, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, ये भी कैंसिल हुआ तो -1 आ गया, और 0 पर तो 0 है ही। अगर हम यह सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा, इधर सॉल्व करके लिख देते हैं। ये 3 स्टेप हमारे क्वेश्चन के जरूरी पार्ट हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 पर माइनस का इफेक्ट शो होता है, और राइट हैंड लिमिट पर 0 का प्लस पॉजिटिव साइड में हम जाते हैं, यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा। अब ये ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में पूरा 0 से नंबर लाइन के उधर मत पहुंचा दीजिएगा, जो वैल्यू है उसी के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए फंक्शन कौन सा आएगा, जब 0 छोटा है तो वैल्यू आ गई -1, अभी पॉजिटिव साइड में है यानी 0 से बड़ा है तो वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर भी आपने देखा कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक जैसी नहीं आ रही। अच्छा, हर बार ये ऐसा नहीं होगा कि एक जैसी नहीं आए, जब ये एक जैसी नहीं आएंगी तब हम लिख देंगे लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और जब एक जैसी आएंगी तब वहाँ क्या सॉल्यूशन होगा ये क्वेश्चन पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही एक जैसी नहीं आए कभी भी, अभी आगे देखिए आएंगी। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड लिमिट्स x टेंडिंग टू 0 अफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम चल रहे हैं, यहाँ पर मॉड x इन्होंने दिया हुआ है, मॉड x -5, लिमिट x टेंडिंग टू 5 है,
मॉड, फिर वही कहानी, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ 5 तो कुछ भी हो प्लस में आएगा, तो हमारा हो गया 5 माइनस। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शन है, आप ये देखिए एक ही फंक्शन है, इसलिए हमें कोई चक्कर लस नहीं करनी पड़ी कि हम 0 छोटा लगाएं या 0 बड़ा लगाएं। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर फिर वही 3 फंक्शन वाला क्वेश्चन है, a प्लस बी एक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही माना जाता है। सीधी सीधी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे x की, a प्लस बी एक्स फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने, जब x लेस देन 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट में a प्लस बी एक्स, और राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा b माइनस ए एक्स, क्योंकि उन्होंने कहा है कि x ग्रेटर देन 1, देखिए यहाँ पर है ना, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा b माइनस ए एक्स। अच्छा, x की वैल्यू हर बार 1 रखने पर 4 ही है, तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी इजिकल टू 4, हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, a प्लस बी इजिकल टू 4 और b माइनस ए, यहाँ पर बन जाएगी b माइनस ए, और ये दोनों ही 4 के बराबर हैं क्योंकि क्वेश्चन में इंडिकेटेड है। तो a प्लस बी, दो इक्वेशन हमने अलग अलग बना ली, a प्लस बी इजिकल टू 4 और b माइनस ए इजिकल टू 4। बिल्कुल जैसे लीनियर इक्वेशंस हमने 9th 10th में सॉल्व की होंगी, उसी तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। बस 2b इजिकल टू 8 और b इजिकल टू हो गया 4। अब जब b इजिकल टू 4 हो गया तो आप देख लीजिए a इजिकल टू आपका 0 आने वाला है, अपने आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहानी बहुत बड़ी है इस क्वेश्चन में, देखने में थोड़ा डरावना लगता है लेकिन है कुछ नहीं, सीधी सीधी सिंगल फंक्शन का क्वेश्चन है। x की वैल्यू दी हुई है x टेंडिंग टू a1, हम a1 पुट कर देंगे जैसे पुट करते हैं, और a1 माइनस a1 करेंगे तो कितना आएगा, हम सब समझते हैं 0 आएगा। अब 0 का किसी में यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या रहता है, बस पुट कर दिया a1 माइनस a1, और ये आगे सोचते चलिए 0 का 0 किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करें तो क्या रहता है, वैल्यूज पूरे में पुट करके दिखा देते हैं एक बार। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया होगा, ये हो गया 0, मल्टीप्लाई किया, आगे के पार्ट्स पे करके दिखाने चाहिए, सीधा 0 मत छोड़ दीजिएगा। ये आपका आ गया 0 आंसर। अब यहाँ पर एक बात इन्होंने और पूछी है, तो इसलिए पार्ट 1 मान लेते हैं इसको, अब इसे पार्ट 2 मानते हैं। सेकंड पार्ट इन्होंने फिर से पूछा है, x टेंडिंग टू a पर पूछा है, तब इसकी वैल्यू कंप्यूट करिए यानी फाइंड ज्ञात करिए। ठीक है, इसको भी फाइंड कर देते हैं। सिंपल फंक्शन, सिंगल फंक्शन है x माइनस a1, x माइनस a2, और जब x की वैल्यू a पुट करेंगे तो आ जाएगा a माइनस a1। बस इतना हम सब लोग पहले दिन से ही सीख चुके हैं, और यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, फाइनली a माइनस an, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है। बस क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर देखिए फिर मॉड दिया हुआ है, तो वही मॉड का अर्थ हमें निकालना पड़ेगा, फंक्शन में मॉड दिया है, और क्वेश्चन नंबर 27 में फंक्शन ही x मॉड x था, दोनों में अंतर भी समझ लीजिएगा। लेस देन 0 है तो माइनस एक्स प्लस 1 है, और ग्रेटर देन 0 है तो नेचुरल है, x प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, फंक्शन दिया हुआ है नीचे। बस अब देखिए यहाँ पर हम 3 इसके रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही कोई सीधी सीधी वैल्यू नहीं दी है। a या तो 0 होगा, या a 0 से बड़ा होगा, या a 0 से छोटा होगा, ये 3 केस हमें मानने पड़ेंगे, और तीनों केसों को अलग अलग हल करना हमें चाहिए। केस 1, जब a बराबर 0 है, ठीक है, तब फंक्शन हमारा x क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 f(x), यही है आपको ढूंढना। x a से बड़ा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों लिखेंगे, और एक बार x टेंडिंग टू जो a है आपका, इस पर माइनस a लगा देंगे, और ऊपर देखेंगे फिर कि ये हम कौन से वाले फंक्शन हमारा यूज़ होने वाला है, और इस पर पॉजिटिव लगा देंगे। अब आराम से देख लेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया माइनस एक्स प्लस 1, क्यों आ गया आपने देख लिया, क्योंकि 0 से कम होने पर वैल्यू दी हुई है। ऐसी ज़्यादा बार दी हुई है x माइनस 1,
एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। क्या ये दोनों एक जैसे आए? ये एक जैसे नहीं आए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। द लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट एट a इज इक्वल टू 0। पूरी बात हम यहाँ पर लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट एट a इज इक्वल टू 0। सही है। अब अगला केस आया a ग्रेटर देन 0। फंक्शन क्या है हमें देख लिया था, लिमिट x टेंडिंग टू a। फंक्शन हमारा है कौन सा यूज होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जब a ग्रेटर देन 0 है। देखिए यहां पर साफ साफ दिया हुआ है x -1, और लिमिट का भी ध्यान रखिएगा x टेंडिंग टू a। और कंडीशन हमारी क्या है ये भी समझ लीजिएगा, फंक्शन में नोट कर दिया। कंडीशन हमारी है जब a ग्रेटर देन 0 है, उसके हिसाब से हमने लिया। अब लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हम देखेंगे यहाँ पर। x टेंडिंग टू a, फंक्शन हमारा आ गया एग्जिस्ट, दोनों वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन ही नहीं बनी दूसरी। अब केस थर्ड, जब ये हमारा a लेस देन 0, ठीक है। अब तक 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, तीसरे पे अब हम आ गए a लेस देन 0। लेस देन 0 पर देखिए ये फंक्शन कब था? a ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, पहले 3 केस क्यों लिए ये भी समझिए। अब यहाँ पर सीधा सीधा हो गया a लेस देन 0, तीसरा केस हमने नोट कर दिया। और आगे हम लिखेंगे हमारा फंक्शन क्या यूज होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a। फंक्शन जो यूज होना है -x+1, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन कौन सा यूज हुआ? -x+1। अब आप यहां पर जब a की वैल्यू 0 लगाएंगे तो दोनों ही बार एक की वैल्यू a लगाने पर -a आएगी। सिंगल फंक्शन बन गया, दूसरा फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये बताइए कि कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एग्जिस्ट व्हेन a लेस देन 0, व्हेन a ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे भी हमारी लिमिट्स एग्जिस्ट हुई थी और 0 पर एग्जिस्ट नहीं हुई थी। डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन a इज इक्वल टू 0। ये हम यहाँ पर नोट कर देंगे और यही हमारे आंसर है। कई बार हम क्वेश्चन पूरा करते हैं और आंसर नहीं लिखते हैं, हमें आंसर भी लिखना चाहिए। बस a इज इक्वल टू 0 ना हो, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। फंक्शन इन्होंने पूछा है सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, और इसकी वैल्यू पाई दी हुई है, एवेल्युएट भी करना है। देखिए 2 पार्ट में आ गया क्वेश्चन। x टेंडिंग टू 1 fx -2। अब हम इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है, 2 टुकड़ों में इसको लिमिट को हम अप्लाई कर देंगे। हमने न्यूमरेटर में भी लगा दी और इसको लिमिट को डिनोमिनेटर में भी लगा दिया, तभी तो हमारा fx ये निकल करके आएगा इजिकल टू पाई। जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, फिर इस -2 का भी उठा के उधर ले जाएंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी लिमिट fx की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर भी लिमिट x टेंडिंग टू, और ये -2 फंक्शन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। माइनस हमने पीछे लगाई दिया, यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ नीचे भी लिमिट x टेंडिंग टू 1 और फंक्शन हमारा है x² -1। अब इसको हम नीचे से डिनोमिनेटर को डिवाइड में है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx और लिमिट x टेंडिंग टू 1 2, एक एक करके ले जाएंगे, इकट्ठा नहीं। अब ये आ जाएगा, ये अभी यहीं पर है, ये इसको अगले स्टेप में आगे लेकर के जाएंगे। अब ये हमारा बन जाएगा पाई इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 1 और फंक्शन x² -1, पूरा इधर आ गया। बस अब हम यहाँ पर वैल्यू लगा दें, x की वैल्यू कितनी है 1 है, x टेंडिंग टू 1 जो हमसे पूछा गया है। अब इसमें तो वैल्यू है ही नहीं, तो सीधा ये 2 ही हो गया,
यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम चाहते तो वहाँ भी छोड़ सकते थे, 2 ही लिखते। और यहाँ पर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस 1 यानी 0 आ गया। सॉल्व कर लेंगे आप। तो आपने सोच लिया होगा जब 0 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो वह 0 आएगा, और -2 को जब हम इधर लाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है लिमिट x टेंडिंग टू 1 फंक्शन f(x) की, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा -2 तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारा ये रिजल्ट आ गया है। इसके आगे कोई क्वेश्चन 32 बचा है, ये आप होमवर्क में अपने आप करिए। भारत माता की